नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं महाकवि माह का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, महाकवि माह का सामान्य परिचय विषय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं महाकवि माह के सामान्य जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, महाकवि माह जो है इनके प्रपितामह यानी इनके बाबा का नाम सुप्रभदेव था और सुप्रभदेव के पुत्र का नाम था दत्तक और दत्तक के पुत्र हुए माघ। तो ये इनकी वंशावली है। सबसे पहले इनके बाबा का नाम देख लीजिए, सुप्रभदेव, इनके पिता थे दत्तक और दत्तक के पुत्र हुए माघ। तो ये इनकी वंशावली है। इस तरह से इनके क्रम को याद कर सकते हैं। बहुत परीक्षाओं में पूछ देता है कि इनके बाबा का नाम क्या था, तो सुप्रभदेव था। इनके पिता का नाम क्या था, तो दत्तक था। और इनके नाम जानते ही हैं कि हम माह का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो माह के बारे में ये सर्वविदित है। उसके बाद से माह का जन्म समय देखते हैं तो 675 ईस्वी के अनंतर इनका जन्म समय माना गया है। लगभग 700 ईस्वी के आसपास इनका जन्म समय स्वीकार किया जाता है। बहुत सारे विद्वान हैं, उनका बहुत सारा मत है। तो अगर इसके अनुसार देखा जाए तो 700 ईस्वी के आसपास इनका जन्म समय निर्धारित किया गया है। और ऐसे अगर देख लिया जाए तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है कि हाँ, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माह का जन्म हुआ होगा। उसके बाद से देखते हैं इनके निवास स्थान के बारे में। निवास स्थान जो है वो श्रीमाल या भिन्नमाल माउंट आबू के 40 मील पूर्व जोधपुर मंडल के अंतर्गत राजस्थान में अवस्थित है। यानी राजस्थान राज्य में श्रीमाल या भिन्नमाल एक जगह है, माउंट आबू के 40 मील पूर्व। यहाँ जोधपुर एक जिला है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान माना जाता है। इसके बाद से आगे देखते हैं। महाकवि माघ जो हैं वो सूर्य देवता के उपासक रहे हैं। सूर्य देवता की इन्होंने आराधना की है। तो ये एक उपासक में इनका समाल जैसे जोड़ लीजिए, जैसे कि बहुत शिव होते हैं, बहुत वैष्णव होते हैं, तो इन्होंने सूर्य की उपासना की है, इसलिए सूर्य देवता के उपासक माने जाते हैं। माँ की जो मृत्यु हुई थी वो पादशोथ रोग से हुई थी। जो फलेरिया मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से पादशोथ रोग होता है, हाथी पाँव कहते हैं उसको। तो उस रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। माह का समय गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गुर्जरों का राज्य है, यानी जहाँ पे अधिकतर संख्या में गुज्जर इत्यादि रहते हैं, तो गुजरात कह ले उसको या राजस्थान कह ले, उसी क्षेत्र के जगह पे माह का समय मतलब माना जाता है कि वहीं भी इन्होंने अपना अत्यधिक समय व्यतीत किया। तत्कालीन समय में श्रीमाल भिन्नमाल संस्कृत विद्या का केंद्र था। जैसे कि आज के समय में देख लिया जाए तो संस्कृत विद्या का केंद्र क्या है, वाराणसी, तिरुपति इत्यादि है। वैसे ही उस समय के हिसाब से देखा जाए तो संस्कृत विद्या का केंद्र यही श्रीमाल या भिन्नमाल था। वहाँ पे संस्कृत की कवियों की अधिकता थी और वहाँ पे संस्कृत विद्या का प्रचार प्रसार होता रहता था। राजा श्री वर्मल या वर्मलात, यहाँ पे एक जोड़ लीजिएगा, वर्मलात या वर्मल दोनों नाम आ जाते हैं, भिन्नमाल नगर में ही निवास करते थे। यानी वहीं के वो राजा थे और वहीं उन्हीं के राज्य आश्रित ये माह कवि थे। इसके आगे देखते हैं माह की रचनाओं के बारे में। माह की रचना सुप्रसिद्ध है। शिशुपाल वध 20 सर्गों वाला महाकाव्य है। शिशुपाल वध पर मल्लीनाथ ने सर्वांकसा नामक टीका लिखी है। मल्लीनाथ का सबसे प्रसिद्ध टीका ग्रंथ जो किया गया है वो समझ लीजिए कि तीनों टीकाएँ, तीनों बृहत्त्रयी के जो ग्रंथ है, नैषधेय चरितम या फिर शिशुपाल वध या फिर एक और जो आपकी किरातार्जुनीयम आती है, उन पे प्रसिद्ध टीकाएँ हुई हैं मल्लीनाथ की। तो ऐसे ही शिशुपाल वध पर मल्लीनाथ ने सर्वांकसा नामक टीका लिखी है। महाकवि माघ जो हैं विचित्र मार्ग के कवि माने जाते हैं। जैसे कि 3 मार्ग हुए, कुंतक ने अपने वक्रोक्ति जीवित में 3 मार्ग बताए हैं, विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग और सुकुमार मार्ग। तो इसमें ये विचित्र मार्ग के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में विचित्रता देखी जाती है और उन्हीं विचित्रता के कारण इनको विचित्र मार्ग के कवि माना जाता है। महाकवि माह की जो प्रशस्तियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं। काव्येषु माघः कवि कालिदासः, बोलते हैं कि काव्यों में माघ और कालिदास बहुत प्रसिद्ध हुए। तावत् बा भारवीर्भाति यावन् माघश्चिनोदयः, जब तक इस सुक्ति का मतलब ये है, तावत् भा भारवीर्भाति, जो भारवी और सारे जो काव्य के आचार्य हुए वो तभी तक प्रसिद्ध थे जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था। जब तक माघ का उदय हुआ तब तक इनकी जो कीर्ति थी वो धूमिल हो गई। इसलिए तावत् भा भारवीर्भाति यावन् माघश्चिनोदयः, ये इनकी प्रशस्तियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इस पर सुक्ति लिखने के लिए आ जाता है या फिर इस पर चर्चा करने के लिए भी बहुत सारे विषय उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद से देखते हैं महाकवि माघ की जो उपाधि है घंटा माघ। ये उपाधि बहुत ही प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में पूछी जाती है कि घंटा माह की उपाधि किस महाकवि की रही है। तो ये रहा कुछ महाकवि माह के बारे में, इनके जीवन परिचय का सामान्य परिचय तथ्य, और परीक्षा के विषय से ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।